दुर्गा सप्तशती अध्याय 3 महिषासुर का वध। दुर्गा सप्तशती हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जिसमें राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती को देवी महात्म्य चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है और इसमें 700 श्लोक हैं जो 13 अध्यायों में व्यवस्थित है। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय महिषासुर के वध पर आधारित है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 3 महिषासुर का वध। ऋषि ने कहा, श्री दुर्गा सप्तशती तृतीय अध्याय सेना हित महिषासुर वध। ध्यान। ओम उदयाद भवन्नूष संस्क्रांति मरुनक्षमो मां श्रीरामालिकां रक्तलिप्तपयोधरं जपवती विद्यां भीतिं वर्म हस्तब्जै धरतीं त्रिनेत्रविलास नदश्रियं देवी बुद्धिमाशूरतन्मुकुटां वन्दे एरविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तस्यान्यामवलोक्य महासुराः युद्धभ्यासचिक्षुराः कोपद्यो यद्युमथाम्बिकां स देवी शरवर्षेण वरवर्ष समारे सुरः यथो मेरुगिरे शृङ्ग तोयवर्षेण तोयदाः तस्य चित्वा ततो देवी लीला एव श्रोत्कर्णः जङ्घातुर्गानबाणयन्तरं चैव वाजीनां चिच्छेद च धनुः सद्य ध्वजं चाति समुच्छ्रुतं विव्याध चैव गत्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगौ सच्चिन्नवधन्ववीरतेव नक्षत्रो हतर सारथिः अभ्यधावत तव देवी खण्डक चर्मधरोय सूरः सिंहमाहात्म्यखण्डकेन तीक्ष्णतारेण मूर्धने अजङ्गभुजे सव्ये देवी मौनमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफलनृपनन्दनं ततो जागराः शूलं च कोपदारुणलोचनाः चिकेस्पच ततस्तत्तु भद्रकल्याणं महासूरः जाज्वल्यमानं रविबिम्बमिवम्रात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलमुच्च ततच्छूलं शतधातेन नीतं च महासुरः हते तस्मिन् महावीरे महिषस्य च मूपतो अजगमगजारूढ साय चामर श्रीदशार्दनाः सोऽपि शक्तिं मुमुचथ दिव्यस्तम्भिका द्रुतं हुङ्काराभिहतं भूमौ निष्प्रभां भगवान् शक्तिं निपतितं दृष्ट्वा क्रोधसमन्विताः चिक्षेप चामराः शूलं बनैस्तदपि सच्चिनत ततः सिंहं सम्पुत्य गञ्जकुम्भरते कुम्भन्तरे स्थितः बहुयुद्धेन युद्धे तेनो चैत्रश्रीदशारिणा युद्धमानौ ततत्सौ तु तस्माणागान्महिं गतौ युयुधते सम्बन्धो प्रहारयते दारुणैः ततो वेगतखमुपत्य निपत्य च मृगारिणा कप्रहारेण शिर्या चामरस्य पृथकर्णम् उग्रदर्शनचराणे देव्य शीलावृक्षादिभिरहतः दन्तमुष्टितलैषैव करालयश्याम च निपातिताः देवी क्रोधाद्दागदापातच्च मूर्यामास चोदत्म बाष्कलं भिन्दिपालेन बनैस्ताम्रं तथण्डकम् उग्रस्य मुग्रीवीर्यं च तथैव च महानुं त्रिनेत्र च त्रिशूलेन जगन् भगवानी बिदलस्यान् कायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभो शरीरन्नेयमा क्षयम् एवं साक्ष्यमेन तु स्वमेय महिषासुरः महिषेन स्वरूपेण त्रास्यमास तं गणनटोकन् कांसाचित्तुण्डप्रहारेण कुकर्केस्तस्थापरान् लङ्घतादितासारचान्य चूडङ्ग्याभ्यां च विदारितान् वेगेन कांसरामचिदप्राणन् देन यात्रेण च निःश्वासपवनेनान्यन् पतयामास भूतले
निपात्य प्रमाणिकं व्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेवया कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः कुक्षुरुन् महीतलाः शृङ्गभ्यां पर्वतानुच्च श्रीचक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणन् विक्षुन्न महितस्य विशीर्यत लङ्गाहुलेनहात श्यामश्चब्दी प्लवयामास सर्वताः श्रुतसङ्गविभिन्ना च खण्डं खण्डययोर्दनाः वालासालिनालास्ता शतशोनिपे तोणभसोऽचलः इति क्रोधसमाध्यात्मपतन्त महासूरं द्वष्टः स चण्डिका कोपं तद्वयात् तदा करोत् साक्षित्वा तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याज महिषं रूपं सोऽपि बौद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत् मिम्बिका शिरः चिन्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिर्दर्शयत् तत एव सुपुरुषं देवी चिच्चेद सायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः स्वयंभू महागजः करणे च महासिंहं तचकर जगर्जर च कर्षरतस्तु करं देवी खड्गेन निरङ्क्रान्तत ततो महासूरभूयो महिषं वपुरस्थितः तथैव क्षयमास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धं जगन्माता चण्डिका पाणमुत्तमं पपै पुनरुद्धाराः पुनरावर्तन चैव झासूर्णचलोचना नारद चासूराः सोऽपि बलवीर्यमरोदतताः विशानाभ्यां च विचिक्रं चण्डिकां प्रतिबुदरान् सा च तं प्रहितानस्तेन विषयन्ती श्रोत्करेः उवाच तं मदोदुत्मुत्खरागाकुलक्षारं देवयुवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधुयवात् बिम्बमयं मया त्वयि हतैत्रैव गर्जिष्यन्त्यशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्ता समुत्पत्य सायरूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेन मैताडयतरो ततः सोऽपि पादाय क्रान्ततस्ताय निजमुखतताः अर्धनिष्क्रान्त एवासीद देव्या वीर्येण संवृताः अर्धनिष्क्रान्त एवास युद्धमानो महासुरः तया महसीना देवया शिरं छित्त्वा निपातिताः ततो हाहाकृतं सर्वदैत्यसैन्यं ननाशत तत प्रहर्षं च परं जुग्माः सकला देवतागणाः तुष्टवस्तुं सुरादेवीं सह दैवरमहर्षिभिः जगुरु गन्धर्वपतयो नानृतु सञ्चात्सरे रोगानः इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयाध्याय उवाच अशलोकः एवमदिताः अर्थ दुर्ग सप्तशती अध्याय 3। तब महानसुर सेनापति सिक्सूरा उस सेना को देवी द्वारा मारा जाता देखकर अंबिका से युद्ध करने के लिए क्रोध में आगे बढ़ा। उस असुर ने युद्ध में देवी पर बाणों की वर्षा की, जैसे मेघ मेरु पर्वत के शिखर पर बरसता है। तब देवी ने उसके बाणों के समूह को आसानी से काटकर उसके घोड़े और उनके नियंत्रण को अपनी बाणों से मार डाला। उसने तुरंत उसके धनुष और ऊंचे ध्वज को तोड़ डाला और अपने बाणों से उस असुर के शरीर को छेद दिया। जिसका धनुष कट गया था उसका धनुष टूट गया, उसका रथ टूट गया, उसके घोड़े मारे गए और उसका सारथी मारा गया। तलवार और ढाल से लैस असुर देवी पर टूट पड़े। उसने तेजी से अपनी तेज धार वाली तलवार से सिंह के सिर पर वार किया और देवी की बाई भुजा पर भी प्रहार किया। हे राजा, उसकी तलवार उसकी बाह को छूते ही टुकड़े टुकड़े हो गई। इस पर उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उसने अपना पांव पकड़ लिया। तब महान असुर ने तेज से चमकते हुए भंडार काली पर झपटा, मानो वह आकाश से सूर्य को फेंक कर रहा हो। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने अपने शूल को फेंक दिया, जिससे उसके शूल के 100 टुकड़े हो गए और वह महान असुर स्वयं भी टूट गया। महिषासुर के अत्यंत वीर सेनापति के मारे जाने के बाद देवों को दुख देने वाला कैमरा हाथी पर चढ़कर आगे बढ़ा।
उसने देवी पर अपना भाला भी फेंका। अंबिका ने शीघ्रता से उस पर प्रहार किया, जिससे वह कांतिहीन हो गया और भूमि पर गिर पड़ा। अपने भाले को टूटा और गिरा हुआ देख कैमारा ने क्रोध से भरकर एक शूल चलाया और उसने उसे भी अपने तीरों से टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब सिंह उछलकर हाथी के मस्तक के मध्य में बैठ गया और देवत शत्रु के आमने सामने युद्ध करने लगे। फिर वे दोनों हाथी की पीठ से धरती पर आए और एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करते हुए बहुत तेजी से लड़े। तब सिंह तेजी से आकाश की ओर उछला और नीचे उतरकर अपने पंजे की प्रहार से कैमारा का सिर धड़ से अलग कर दिया और उदयग्रह को देवी ने पत्थरों, वृक्षों आदि से युद्ध में मार डाला और करला को भी अपने दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से मार डाला। क्रोधित होकर देवी ने अपनी गदा के प्रहार से उद्धत होकर चूर-चूर कर दिया। बाष्कल को बाणों से मार डाला तथा ताम्र और अंध को बाणों से नष्ट कर दिया। 3 नेत्र वाली सर्वोच्च ईश्वरी ने उग्र से उग्र वीर और महाहनु को भी अपने त्रिशूल से मार डाला। उसने अपनी तलवार से बिदाला का सिर धड़ से अलग कर दिया और अपने बाणों से दुर्धरा और दुर्मुधा दोनों को मृत्युलोक में भेज दिया। जब उसकी सेना इस प्रकार नष्ट हो रही थी, महिषासुर ने अपने भैंस के रूप से देवी की सेना को भयभीत कर दिया। कितनों को उसने थूथन की मार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ के कोड़ों से और कितनों को सिंगों की चोट से गिरा दिया। कितनों को उसने अपनी तेज चाल से, कितनों को अपनी हुंकार और चक्र गति से और कितनों को आपकी सांस के झोंके से पृथ्वी पर गिरा दिया। महिषासुर अपने सेना को शांत करके महादेवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इससे अंबिका क्रोधित हो गई। पराक्रम में महान महिषासुर ने क्रोध में अपने खूरों से पृथ्वी की सतह को कुचल दिया, अपने सींगों से ऊंचे पहाड़ों को उछल दिया और भयानक रूप से चिल्लाया। उसके घूमने के वेग से पृथ्वी टूट गई और उसकी पूंछ के प्रहार से समुद्र चारों ओर बहने लगा। उसके लहराते हुए सिंगों से बादल छेदकर टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी सांसों के झोंके से सैकड़ों की संख्या में पहाड़ आकाश से नीचे गिरने लगे। उस महान असुर को क्रोध से भरकर अपनी ओर बढ़ते देख चंडिका ने उसे मारने के लिए अपना क्रोध प्रकट किया। उसने अपना पाश उसके ऊपर फेंक दिया और महान असुर को बांध दिया। इस प्रकार महान युद्ध में बंधकर उसने अपना भयंकर रूप त्याग दिया। फिर वह अचानक सिंह बन गया, जबकि अंबिका ने उनके सिंह रूप का सिर काट दिया। उन्होंने हाथ में तलवार लिए एक व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। तब देवी ने तुरंत अपने बाणों से उस पुरुष को तलवार और ढाल समेत काट डाला। फिर वह एक बड़ा हाथी बन गया। हाथी ने अपने महान सिंह को अपने सूंड से खींचा और जोर से दहाड़ा, लेकिन जैसे ही वह घसीट रहा था, देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट दी। तब महान असुर ने अपना भैंस रूप धारण कर लिया और अपनी चल और अचल वस्तुओं से तीनों लोकों को हिला दिया। क्रोधित धमकी से विश्व की माता चंडिका ने एक दिव्य पेय बार बार पिया और हंसी। उसकी आंखें लाल हो गई और वह असुर भी अपने बल और पराक्रम से मतवाला होकर गरजने लगा और अपने सिंह से चंडिका पर पर्वत फेंकने लगा और उसने उस पर तीरों की वर्षा कर चूर चूर कर डाला और उसके मुख का रंग दिव्य पेय के नशे से भड़कते हुए हड़बड़ाहट में बोलने लगी। देवी ने कहा, दहाड़ दहाड़ है मूर्खा, एक क्षण के लिए जब मैं यह शराब लूं, जब तुम मेरे द्वारा मारे जाओगे तो देवता शीघ्र ही इस स्थान पर गर्जना करेगी। ऋषि ने कहा। ऐसा कहकर वह उछल पड़ी और उस महान असुर पर जा गिरी। अपने पैरों से उसकी गर्दन दबा दी और अपने भालों से उस पर प्रहार किया और उसके पांव के नीचे से उसे पकड़ लिया गया। देवी की वीरता से पूरी तरह पराजित होकर महिषासुर का आधा भाग उसके भैंस के मुख से अपने वास्तविक रूप में निकला। इस प्रकार अपने आधे प्रकट रूप से लड़ते हुए देवी ने उस महान असुर को ढेर कर दिया और अपनी विशाल तलवार से उसके सिर पर वार कर दिया। तब व्याकुलता से चिल्लाती हुई सारी असुर सेना नष्ट हो गई और देवी की सारी सेना हर्ष में थी। स्वर्ग के महान ऋषियों के साथ देवताओं ने देवी की स्तुति की, गंधर्व सरदारों ने गायन किया और अप्सराओं की टोलियों ने नृत्य किया। यहाँ सवर्णी मनु के काल में मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य का महिषासुर का वध नामक तीसरा अध्याय समाप्त होता है।
ओम शांति शुभम भवतु।